नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं एक्चुअली वीडियो इसलिए एक और बना रहा हूँ। एक 5-6 मिनट की होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। कुछ और बातें मतलब थोड़ी डिस्कस करना रह गई थी, तो मैंने सोचा दोबारा डिस्कस कर लूँ। पहली बात देखिए, चूँकि एसएससी सॉरी जज साहब ने कोई दूसरी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नहीं दी है, इसका मतलब ये 100% श्योर हो चुका है कि उनका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब वो कोई भी हियरिंग नहीं होने वाली है, सीधा फैसला सुनाया जाएगा। और रही बात जो मैं 10 दिन की बात कर रहा था कि उन्होंने 10 दिन का समय क्यों दिया है, वो कुछ रिटर्न में और भी कुछ अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना है, ये सब वो करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जज साहब लोगों ने सारा जो उनको वर्डिक्ट देना था, वो कहने के वो डिसाइड कर चुके हैं और वो डिसीजन आने वाला है। तो अब देखो 3-4 चीज़ें बातें बहुत अच्छे से समझ लो जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, जब वर्डिक्ट आएगा तो आप ध्यान से सुनिएगा और मैं अपनी समझ से बताऊँगा और भी चीज़ें कुछ, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सी रहेंगी लेकिन बातें समझना। जज साहब की बातों से मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, कन्विंस हो रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं कैट का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन को बदलने का है, ठीक है। इस बात को समझना, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि रिजल्ट रिवाइज होने वाला है। देखो दोनों को बात समझो, ऑर्डर आना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों डिफरेंट बातें होती हैं, ठीक है। कैट की तरफ से ऑर्डर तो आ सकता है रिवाइज रिजल्ट का, लेकिन ये बाउंडेशन नहीं है एसएससी के ऊपर। एसएससी उसको चैलेंज करके हाई कोर्ट में जा सकती है। तो ये दोनों को बात को समझिएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, एसएससी अपनी गलती नहीं मानती है फाइनल आंसर की फाइनल रिजल्ट के बाद, और ये बात आपको दिखेगा आने वाले समय में, ठीक है। ऑर्डर मैं बहुत पहले भी बोलता था, ऑर्डर आ कुछ भी जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, वो मानेगी नहीं, वो जाएगी ज़रूर आगे, ठीक है। तो अगर बाय चांस कैट का ऑर्डर आ भी जाता है कि रिवाइज करिए, 2-3 क्वेश्चन चेंज करके, खासकर सेंसस वाला या एवरेज वाला या कोई भी क्वेश्चन करके, या कुछ भी, एक ऐसा भी हो सकता है एसएससी एक ये भी ऑर्डर सॉरी कैट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि एसएससी को कि आप खुद इन्वेस्टिगेट करो और उन क्वेश्चंस को ढूंढो जो गलत आपकी तरफ से हो सकते हैं और उसको चेंज करके रिवाइज करो। ये भी ऑर्डर आ सकता है, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी समझ कहती है, कहीं ना कहीं एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट चली जाएगी, ठीक है। मैं एक सिर्फ एजम्पशन बता रहा हूँ, 90% चांसेस देखो हो कुछ भी सकता है। मैंने क्या बोला था, ऑर्डर आए और उसको इम्प्लीमेंट हो, दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोर्ट कुछ भी ऑर्डर कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसको इम्प्लीमेंट होगा ही ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, सीजल 2023 में क्या हुआ था, 16 फरवरी 2024 को हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था, सिंगल बेंच से, सिंगल बेंच हाई कोर्ट से, कि एक क्वेश्चन को चेंज करिए ओके वाला और रिवाइज रिजल्ट को डिक्लेयर कर दीजिए। क्या आपको लगता है हाई कोर्ट के ऑर्डर को एसएससी ने माना? नहीं माना। इवन कैट से बड़ा होता है, सुपीरियर कोर्ट होता है हाई कोर्ट, ठीक है, लेकिन उनके भी डिसीजन को एसएससी ने नहीं माना, उनको चैलेंज कर दिया, ठीक है। तो ये बात तो आप लिख के समझ के चलिए कि कैट का कोई भी ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट वो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये केस लंबा तो जाना ही जाना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नौकरी चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये केस लंबा जाने वाला है। आपको क्या लग रहा है, अगर कैट ने ऑर्डर दे भी दिया रिवाइज करो, तो क्या लग रहा है आपको एसएससी मान जाएगी, तुरंत रिवाइज कर देगी? वो इतना आसान नहीं है भाई। वो पूरा आखिरी तक खींचेगी, आपको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो और दूसरी बात ये भी है, अभी तक कहीं भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के एक्सप्लेनेशन की डिस्कशन हुआ ही नहीं है। बिना उसके एक्सप्लेनेशन के, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के, एसएससी हार मान लेगी, तो ये मुझे बिल्कुल असंभव लग रहा है, ठीक है। एसएससी मैं बार बार एक बात को दोहराता हूँ, बार बार, एसएससी से 2 ही बार हारेगी, या वो तो खुद से स्वीकार करे या तो वो सुप्रीम कोर्ट से हारे। फाइनल रिजल्ट के बाद बोल रहा हूँ, पहले नहीं, फाइनल रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो इतना इजी नहीं होता है। और हाँ देखो, अगर अगर वो कैट ऑर्डर दे देना रिवाइज रिजल्ट का, या मान लो 2-3 क्वेश्चन चेंज करने का, कुछ भी, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये आप अचंभित ना होइएगा कि कोई बहुत नई बात हो गई है। सीजल 2023 में भी ऐसा हो चुका है, हाई कोर्ट में ऑर्डर आ चुका है, सिंगल बेंच में, इवन डिविजनल बेंच में आ चुका है, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत आम बातें होती हैं। आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन उसको चैलेंज ऊपर किया जाता है। अगर मान लीजिए, अगर बाय चांस लेट सपोज अगर केस डिसमिस होता है, तो क्या आपको नहीं लगता अभिनेता लोग हाई कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी लूज़ हो, कोई भी विन हो, कोई भी जीते, कोई भी कुछ भी करे, वो केस ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये आप मत सोचिएगा इतनी ईजिली वो लोग हार मान लेंगे। और जब तक मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब तक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को आप डिफीट नहीं करोगे,
एसएससी अपनी गलती नहीं मानेगी, ठीक है, और वो लास्ट तक जाएगी सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। और और ये बात आप आज ही नोट कर लीजिए, देख लीजिए, केस आज सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही जाएगा, और ये बहुत लंबा खींचने वाला है केस, ठीक है। तो आप डरिएगा नहीं। अगर मान लो बाई चांस ऑर्डर कोई अगेंस्ट चला जाता है तो ये बिल्कुल डर मत जाइएगा अचानक कि नौकरी चली जाएगी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ये केस अभी लंबा जाएगा। अगर जाना ही होता तो 2023 में क्यों नहीं चली गई भाई? ओके में भी तो रिवाइज रिजल्ट का ऑर्डर आया था, तो क्या चली गई थी? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस मुझे यही अपडेट देना था कि भाई अब कोई भी हियरिंग नहीं होनी है। आज जो हियरिंग होगी हो चुकी है, फाइनल ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, ठीक है। और वो 10 दिन या 12 दिन बाद उसका डिटेल्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, रुझान ऐसा है कि 2-3 क्वेश्चन ऊपर कर सकता है। लेकिन देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ, रिवाइज रिजल्ट का आना और उसका इम्प्लीमेंट होना दोनों डिफरेंट बातें होती हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मेरी गलती नहीं है। ऑर्डर आ जाए और एसएससी उसको इम्प्लीमेंट कर दे, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट तो मेरे हिसाब से एसएससी नहीं करेगी भाई, आप देख लीजिएगा, वो हाईकोर्ट जो जाएगी, ठीक है। तो बस यही चीज़ मुझे बताना था। तो किसी की भी नौकरी लगी तो आप डरिए नहीं, आपकी नौकरी इतनी आसानी से नहीं जाने वाली भाई, ठीक है। बहुत से लंबे प्रोसेसेस होंगे, अभी बहुत लंबा, बहुत लड़ाई चलेगी भाई। अभी लास्ट में ब्रह्मास्त्र भी आएगा, टेंशन ना लीजिए। एसएससी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तक आएंगे, ठीक है। तो ये केस इतनी जल्दी हार मान जाएंगे एसएससी वाले, तो ये आप गलतफहमी में मत रहिएगा। गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत मैटर करता है। गवर्नमेंट इतनी जल्दी, अब आप सोचिए सीबीआई में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, अब वहाँ जितना एक्सपेंडिचर लगेगा तो तुम्हें लग रहा है गवर्नमेंट इतनी आसानी से सब मान लेगी? नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी समझो, इतना आसान नहीं होता है कोई चीज़ मानना। और हाँ, आपको मार्केट में बहुत सी चीज़ें डराई जाएंगी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत लोग नए बच्चे हैं जो थोड़ा सा जिनको नॉलेज नहीं, तो वो भी डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग डरिए नहीं, आप टेंशन ना लीजिए। नौकरी एक बार लग जाती है तो इतना आसान नहीं होता। अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने के बाद आपकी जाती नहीं, बहुत ईजी, बहुत टफ है, ठीक है, बहुत ही। जब तक मेलाफाइड इंटेंशन इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, मेलाफाइड इंटेंशन मतलब एक तरीके से पूरा एग्ज़ाम ही स्कैम हो गया है, भयंकर लेवल पे कुछ ऐसा स्कैम हो गया है जो बिल्कुल सामने दिख रहा है, तब उस केसेस में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कि एग्ज़ाम ही पूरा स्क्रैप कर जाए, दोबारा एग्ज़ाम हो जाए, जैसे वेस्ट बंगाल के टीचर्स में हुआ था, ठीक है। तो वो सब केसेस डिफरेंट होते हैं, उसको इससे एसएससी से मत जोड़िए। दूसरा, जैसे क्लैट में हुआ था, वो भी उसको इससे मत जोड़िए, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम था, वो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं था। वहाँ अभी कोई एडमिशन नहीं हुए थे, तो वहाँ तक वैलिड था, वहाँ तक हो सकता था। और एक और बात, वहाँ क्लैट ने खुद भी स्वीकार लास्ट में कर लिया था। तो स्वीकार करने के ऊपर भी होता है कमीशन किस लेवल पे उसको एक्सेप्ट करना चाहती है, ठीक है। और अगर उन्होंने, मेरा अगर पर्सनल मानना है, अगर उन्होंने कहीं ना कहीं वो बोनस दिया है ना, तो उनके पास पक्का है, रीजंस होते हैं। ये आप गलतफहमी मत रहिएगा, हवा में वो देते हैं, देखिएगा आप, वो रीज़न कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करेंगे। मैं मानता हूँ ब्लंडर हुए थे, मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ एसएससी ने ब्लंडर किया है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करने की कोशिश पूरी करेगी, पूरी ताकत लगा देगी वो, ठीक है। तो बस भाई, अब मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप डरिए नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसकी नौकरी लगी उसकी नौकरी नहीं जाएगी, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, कैट का रिज़ल्ट कुछ भी आएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एसएससी फिर आगे चली जाएगी, ये केस आगे बढ़ता रहेगा, और ये 2 साल बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा, फिर देख लीजिएगा आप क्या होगा, ठीक है। हार्श डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट नहीं लेते हैं भाई, किसी की नौकरी एक बार लग जाती है, बहुत आसान नहीं है उसको निकालना। ये 1-2 बच्चों की बात नहीं है। पेडिशनल रिलीफ देना अलग चीज़ होता है, एडिशनल अलग देना अलग होता है, रिवाइज रिजल्ट अलग होता है, ठीक है। तो इतना ईजी नहीं है, ठीक है। बाकी आगे तो आप समझदारी है ना, पूरी बातें खुल के नहीं बोली जा सकती यूट्यूब पे, ठीक है। तो मेरे तरफ से आप अभी भी बेफिक्र रहिए, जिसकी नौकरी लग गई है आप टेंशन ना लीजिए, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। कैट का ऑर्डर आएगा, अगर आपके अगेंस्ट चला जाता है तो भी आप डरिएगा नहीं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑर्डर आना और ऑर्डर का इम्प्लीमेंट होना दोनों डिफरेंट बातें होती हैं। इम्प्लीमेंट एसएससी करती है, ठीक है, ऑर्डर आता है कोर्ट की तरफ से, लेकिन इम्प्लीमेंट एसएससी करती है, और वो स्वीकार करेगी, बहुत मुश्किल है, वो स्वीकार कर लेगी, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मुझे यही बताना था, तो डरिएगा नहीं, ठीक है। तो बस ये फाइनली मुझे यही बताना था कि ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, 10 दिन में, 10 या 12 दिन में ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली एसएससी इसको चैलेंज, इफ़ अगर डिसमिस हो गया तो कोई बात नहीं, अगर इफ़ एट ऑल, अगर वो ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रुझान उधर ही है, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रुझान वही है कि वो ऑर्डर कर सकता है रिवाइज के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरी हियरिंग देखी थी, 2-3 क्वेश्चन के लेके जज साहब थोड़ा कन्विंस थे कि नहीं, एसएससी की तरफ से गलती हुई है, ठीक है। फिर चले देखते हैं, और आगे तो आप जान ही रहो क्या होगा कि वो
भाई ऑब्वियस बात है, ये तो भाई एक तरीके से जुडिशियल पावर होता है। जुडिशियल आपके पास है कि आप जाके दोबारा भाई चैलेंज कर सकते हो, वो तो कोई भी कर सकता है, वो हमारे या तुम्हारे कहने से थोड़ी ना है, वो तो सबके पास पावर है। आप खुद आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चैलेंज कर दोगे, सिंपल बात है। एसएससी वो भी करेगी, तो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे लास्ट ईयर सीजल था, इसमें हुआ था, ऑर्डर आया था 16 फरवरी को, सब डर गए थे यार रिवाइज होगा रिवाइज होगा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर वो चैलेंज हो गया, वो आगे बढ़ गया। तो सेम मुझे लग रहा है वही प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो बस यही मुझे बताना था, तो डरना नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे आप जुड़े रहिए, मैं पूरा अच्छे से अपडेट करता रहूँगा, ठीक है, बेफिक्र रहिए, ठीक है। जिसकी नौकरी लगी आप टेंशन नहीं लीजिए, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आप मेहनत किया, आपने ईमानदारी से नौकरी पाई है, तो आपकी कोई नौकरी नहीं आपसे छीन सकता है, बस ये आप जान लीजिए, ठीक है। थैंक यू।